हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें हम जो चैप्टर कर रहे थे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी। उसी चैप्टर में आपको पार्ट 4 तक करा चुकी हूँ। पार्ट 5 है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज क्या होता है। हमने शुरू में पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। ये रहा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें हम पावर रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको पढ़ा रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, परिवहन संसाधन। ये आज का हमारा टॉपिक। तो देखो, परिवहन जो संसाधन आपका है, हम कह सकते हैं कि परिवहन संसाधन में आपके वो सारे टूल्स या सिस्टम आते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो, डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग वेरियस मीन्स। अब वो मीन्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये माध्यम है जिनसे हम करते हैं, या कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स है। तो परिवहन संसाधन आपका, हम सिंपल भाषा में समझे तो वो है जो हेल्प करता है हमें, या पीपल को, एनिमल्स को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और उन चीज को पहुंचाने के लिए हम बहुत सारे मीन्स का यूज करते हैं। ठीक है, माध्यम कह सकते हैं जिन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड में, कनेक्टिविटी में अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर आगे आते हैं तो हमने पढ़ा कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका लैंड, सेकंड वाटर, और थर्ड है आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम आ जाते हैं आपके फर्स्ट वाले पे, जो कि आपका है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात सड़क परिवहन। ठीक है, तो देखो, जब लैंड ट्रांसपोर्टेशन ये होता है कि इसमें मूवमेंट हो रहा है पीपल का, गुड्स का, ऑन द अर्थ सर्वे, जिसमें हम रोड का, ट्रैक का, इन सब का यूज करते हैं, वो आपका सड़क परिवहन होता है। मतलब जब सड़क के माध्यम से हो रहा होता है। तो देखो, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपके कौन कौन से वो आ जाते हैं, देखो। एक आपकी रोडवेज आ जाती है। ठीक है, मतलब सड़क वाले रास्ते का यूज करना, जिनमें आपका कार चलती है, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स। ठीक है, ये सब कुछ आपका आ जाता है। फिर इसी में आपका आ जाता है रेलवेज, जिसमें आपका ट्रेन्स, मेट्रो चलती है। ठीक है, थर्ड आपका इसी में लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है पाइप लाइंस, जिसमें आपका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल, गैस, वाटर, किसके माध्यम से? पाइपलाइन के। तो देखो, आपके लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ये सब कुछ आ जाता है। सेकंड जो हमने आपका ट्रांसपोर्टेशन का वो पढ़ा, वो एक तो लैंड हो गया, सेकंड आपका आया हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल। ठीक है, जल परिवहन है। ठीक है, तो देखो, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज वो होता है कि जब हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन विद इन अ कंट्री कर रहे हैं, कंट्री के भीतर ही कर रहे हैं, विद इन अ कंट्री। ये जब हमको छोटी दूरी तय करनी होती है ना, उसके लिए करते हैं हम इनलैंड वाटरवेज का यूज। और एक होता है आपका ओशन या सी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दूसरा आपका ये होता है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस को, ये कंट्री के अंदर ही हो रहा था आपका इनलैंड वाला तो, लेकिन ये कंट्री के अंदर नहीं हो रहा है, दो कंट्रियों के बीच में हो रहा है, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? अंतरराष्ट्रीय और लंबी दूरी के लिए, इंटरनेशनल और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए।
तो देखो आपका इनलैंड वाटरवेज में क्या क्या आ जाता है। तो पहले इसमें आ जाता है इनलैंड में आपकी जैसे बोट्स आ गई, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं रिवर और लेक्स में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। यूज्ड इन रिवर एंड लेक्स, किसके लिए, छोटी दूरी के लिए, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सेकंड आपकी इनलैंड वाटरवेज में क्या आ जाती है, फेरीज आ जाती है, ठीक है। ये किस लिए यूज करते हैं, भी लोगों को कैरी करना हो, कैरी पीपल, इवन गाड़ियां वगैरह कैरी करनी हो, व्हीकल्स एंड गुड्स अक्रॉस रिवर और लेक, ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर ही हो रहा है ये। इस फेरीज का यूज हम लोगों को कैरी करने के लिए, व्हीकल्स को एंड गुड्स अक्रॉस रिवर और लेक्स, ठीक है, ये आ जाता है आपको इसमें। दूसरा आपका यहाँ पर चलते हैं ओशन और सी ट्रांसपोर्टेशन। ये हमने कहा ना, ये तो कंट्री के अंदर ही हो रहा है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जहाँ पर मतलब इंटरनेशनल और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाता है जो आपकी कार्गो शिप्स होती है, जिसमें हम गुड्स ले जाते हैं अक्रॉस सीज एंड ओशन, ठीक है, इनमें गुड्स वगैरह कैरी करते हैं, ये कैरी करती, कैरी गुड्स अक्रॉस सीज एंड ओशंस। टैंकर्स का यूज भी करते हैं, जैसे हमें कुछ लिक्विड जैसे ऑयल, गैस, केमिकल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना एक देश से दूसरे देश में, ट्रांसपोर्ट लिक्विड लाइक ऑयल, गैस या कुछ केमिकल्स, ठीक है, टैंकर्स के थ्रू ले जाया जाता है। अब कार्गो शिप तो भी गुड्स के लिए होती है, इसी तरीके से पैसेंजर शिप भी तो होती है आपकी, ठीक है, पैसेंजर शिप। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैरी करती है लोगों को ट्रैवल और टूरिज्म के लिए, पैसेंजर शिप्स, ठीक है। फिर इसी तरह के आपके नेवल शिप्स भी होती है, भी है ये नेवल शिप्स, जो यूज किया जाता है मिलिट्री के द्वारा डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए, नेवल शिप्स का यूज, ठीक है। तो हमने एक तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, जिसमें हमने कहा एक होता है आपका इनलैंड, जो होता है आपका आंतरिक जल परिवहन, और एक होता है ओशन सीज के द्वारा जो होता है समुद्री जल परिवहन, ठीक है। इनलैंड ये हो रहा है कि मतलब जब देश के अंदर ही हम नदियों, झीलों, नहरों में होने वाला जो परिवहन होता है, जिसमें हम बोट्स का यूज करते हैं। तो फिर हमने ओशन और सी ट्रांसपोर्टेशन में कहा कि जो इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, जिसमें कार्गो शिप्स होती है, जिसमें हम सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका टैंकर्स वगैरह का यूज करते हैं, पैसेंजर शिप्स यात्रियों के लिए, और नेवल शिप्स आपकी सेना के द्वारा यूज किया जाता है सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए। लास्ट आपका जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन बच गया, वो बच गया आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु परिवहन, ठीक है, ये बच गया आपका। तो इसमें वही आ गया आपका एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। और एक ये अच्छी चीज होती है कि अगर जैसे हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें देरी लग सकती है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्टेशन तब यूज किया जाता है फास्टेस्ट मीन से ट्रांसपोर्ट करने का, वो भी लंबी दूरी के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, फर्स्ट एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, और ये फास्टेस्ट मीन्स है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वो था ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, जो है परिवहन संसाधन। परिवहन संसाधन में की अगर हम बात करें तो देखो इसमें ऐसे टूल्स या वो फैसिलिटीज आ जाती है जो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स का, लोगों का, एनिमल्स का, एक जगह से दूसरी जगह। हम इससे बहुत मीन्स का यूज करते हैं, अलग अलग माध्यमों का यूज करते हैं, चाहे वो आपका लैंड हो, वाटर हो, एयर हो। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, मीनिंग जाना पहले हमने उसका, यहाँ पर ये तो उसका मीनिंग है, ठीक है। फिर हमने उसके प्रकार जाने कि कितने प्रकार का होता है, तो हमने उसे 3 उसमें क्लासिफाई किया, लैंड, वाटर, एयर। लैंड, वाटर, एयर। फिर सबसे पहले आए हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन पे, जिसमें हमने जाना कि हम रोड्स का, रेलवे का, पाइपलाइन का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। मतलब जो अर्थ के उस पे हो रहा, सरफेस पे हो रहा, वो हो गया आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ये मतलब ये वो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर, जिसमें हम जल का यूज कर रहे हैं, जल मार्ग का, ठीक है। तो एक इनलैंड होता है जो कंट्री के अंदर ही हो रहा है, और ओशन सी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो आपका लंबी दूरी के लिए हो रहा है, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में। फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन में हमने जाना, जिसमें हम एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हो, फास्टेस्ट मीन्स है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। थैंक यू।